हेलो वर्डप्रेस यूजर्स, क्या आपने सुना है वर्डप्रेस 6.5 अपडेट के बारे में। इस अपडेट में नए फीचर्स है जो आपकी वेबसाइट क्रिएशन एक्सपीरियंस को बेहतर बनाएंगे। इस वीडियो में मैं हर फीचर को डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्डप्रेस 6.5 2 अप्रैल को सभी के लिए रिलीज हुआ है। इस अपडेट में सबसे बड़ा हाईलाइट है गुटेनबर्ग वर्जन 16.8 से 17.7 का मर्जर और हंड्रेड्स ऑफ कोर टिकट्स। इससे जुड़े हुए फीचर गुटेनबर्ग फेज 3 प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो नए फेज का एंड गोल है वर्डप्रेस एडिटर के अंदर रियल टाइम कोलैबोरेशन को इम्प्लीमेंट करना। क्या आप जानना चाहते हैं कि नया क्या है? बट उससे पहले मैं रिकमेंड करूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आपको इस चैनल पे वर्डप्रेस के टिप्स, ट्यूटोरियल्स और नॉलेज रिसोर्सेज मिलेंगे, तो कुछ भी मिस मत कीजिए। चलिए अब वर्डप्रेस के लेटेस्ट रिलीज में नए फ़ॉन्ट लाइब्रेरी को गहराई से देखते हैं। डेडिकेटेड फ़ॉन्ट मैनेजमेंट इंटरफेस का आइडिया करीब 2 साल से चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी वेब फ़ॉन्ट APIs के साथ वर्डप्रेस 6.0 में, जो यूज़र्स को theme.json के जरिए नए फ़ॉन्ट रजिस्टर करने की अनुमति देता था। इसका डेवलपमेंट तब से चल रहा है। इसको पिछले साल वर्डप्रेस 6.4 के साथ रिलीज़ करने का इरादा था, लेकिन कोड क्वालिटी कंसर्न्स की वजह से इस फीचर को डिले किया गया। अगर आप भी फ़ॉन्ट लाइब्रेरी फीचर का इंतज़ार कर रहे हैं तो मुबारक हो, अब वो फाइनली आ गया है। अब आप आसानी से फ़ॉन्ट अपलोड कर सकते हैं या उन्हें गूगल फ़ॉन्ट्स या ब्लॉक एडिटर में इंपोर्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट लाइब्रेरी इंटरफेस साइट एडिटर के अंदर अवेलेबल है जब भी आप ब्लॉक थीम्स का यूज़ करेंगे। इस फीचर को एक्सेस करने के लिए अपीयरेंस पर जाएं और एडिटर पर क्लिक करें। ग्लोबल स्टाइल्स पैनल को ओपन करें, फिर टाइपोग्राफी सेक्शन में जाएं और मैनेज फ़ॉन्ट्स पर क्लिक करें। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप न्यू फ़ॉन्ट लाइब्रेरी फीचर का यूज़ करके रोबोटो फ़ॉन्ट को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड फ़ॉन्ट पर क्लिक करें, फिर एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें आपसे फाइल सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। अवेलेबल ऑप्शंस में से अपने प्रेफर्ड फ़ॉन्ट फॉर्मेट को सेलेक्ट करें। इस केस में मेरे पास TFF फॉर्मेट में रोबोटो फ़ॉन्ट फैमिली ऑलरेडी है, इसलिए मैं अभी के लिए सभी को अपलोड कर दूंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका नया फ़ॉन्ट लाइब्रेरी टैब के नीचे दिखाई देगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप अपने साइट के लिए अलग अलग फ़ॉन्ट वेरिएंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको नीचे डिलीट बटन भी मिल जाएगा अगर आपको किसी समय पर इसे हटाना हो। क्योंकि रोबोटो गूगल फ़ॉन्ट का हिस्सा है, आप इसे इंस्टॉल फ़ॉन्ट टैब से भी ऐड कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है जो फ़ॉन्ट लाइब्रेरी में ही इंटीग्रेटेड है, लेकिन सिर्फ गूगल फ़ॉन्ट्स के लिए। आप आसानी से किसी भी फ़ॉन्ट को इंस्टॉल करने के लिए सर्च कर सकते हैं या उसे फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक कैटेगरी को भी ब्राउज कर सकते हैं। इस केस में मैं रोबोटो को सर्च करूंगी और उन वेरिएंट्स को सेलेक्ट करूंगी जो मैं इंस्टॉल करना चाहती हूँ। इस नए वर्डप्रेस रिलीज में साइट एडिटर को एक बड़ा अपग्रेड मिला है। यहाँ नए व्यू मोड्स हैं, पेजेस, पैटर्न्स, टेम्पलेट्स और टेम्पलेट पार्ट्स को मैनेज करने के लिए। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और ईज ऑफ यूज़ देता है, जिससे आप साइट के कंपोनेंट्स को एक्सप्लोर, फिल्टर और काम करने में अधिक प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। पहले नए लाइब्रेरी प्रेजेंटेशन रीवर्क से आप अलग अलग लेआउट्स में से सिलेक्शन कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक पार्ट्स को हाइड या शो करके डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को पर्सनलाइज्ड भी कर सकते हैं। इन सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए व्यू ऑप्शन बटन पर क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल, आप इस टेम्पलेट्स मैनेजमेंट पैनल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि हर टेम्पलेट का प्रीव्यू, डिस्क्रिप्शन और ऑथर दिखाई दे। आप टेबल या ग्रिड व्यू में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपकी साइट पे कई यूजर्स हैं तो आप ऑथर के बेसिस पे डिस्प्लेड आइटम्स को फिल्टर कर सकते हैं। आपको ये सेटिंग के सर्च फील्ड के नीचे मिलेगा और फिर व्यू ऑप्शन के नीचे आपको सॉर्ट बाय मेन्यू दिखेगा।
जिसे आप नेम या ऑथर के अनुसार सॉर्ट कर सकते हैं। थर्ड, न्यू लाइब्रेरी आपको मल्टीपल आइटम सेलेक्ट करने की सुविधा भी देता है फास्टर वर्कफ्लो के लिए। फॉर एग्जांपल, आप पैटर्न लाइब्रेरी में कुछ आइटम सेलेक्ट करके उन्हें एक साथ डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट टेम्पलेट एलिमेंट्स मैनेज कर रहे हैं तो आप बल्क रिसेट करके सारे चेंजेस रिवर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप किसी भी ब्लॉक पैटर्न और टेम्पलेट पार्ट जो थीम के लिए नेटिव है उन्हें डिलीट नहीं कर सकते। और हाँ, इस फीचर का इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जब से साइट एडिटर और ब्लॉक थीम इंट्रोड्यूस हुए हैं, डेवलपर्स लगातार क्लासिक थीम के फीचर को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। वर्डप्रेस 6.5 इस एफर्ट को आगे बढ़ाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग अपीयरेंस टूल फॉर दोज क्लासिक थीम्स। अगर आप अपीयरेंस टूल के बारे में नहीं जानते तो ये बॉर्डर, मार्जिन और ब्लॉक स्पेसिंग सेटिंग्स इंक्लूड करता है। ये एक ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स को एडिट करते समय और कस्टमाइज ऑप्शन ऐड करने के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। आप एक ग्रुप ब्लॉक पर बॉर्डर ऐड कर सकते हैं जो इसे दूसरे कंटेंट से अलग हाईलाइट करने में मदद करेगा। आप बॉर्डर सेटिंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे उसका कलर, थिकनेस और रेडियस। अभी के लिए आपको खुद ही सपोर्ट अनेबल करना होगा functions.php फाइल में ये कोड स्निपेट ऐड करके। मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप इस फीचर को एक चाइल्ड थीम के साथ टेस्ट करें, वरना अगले थीम अपडेट के बाद ये रिमूव हो जाएगा। क्लासिक थीम्स के लिए पैटर्न मैनेजमेंट पैनल के साथ कोई फ्रंट एंड नेविगेशन नहीं था। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ये वही जगह है जहां आप सिंक्ड और अनसिंक्ड पैटर्न की लिस्ट देख सकते हैं और उन्हें एडिट या मैनेज कर सकते हैं। पहले यूजर्स इसे एक स्पेसिफिक स्लग टाइप करके ही एक्सेस कर सकते थे। हालांकि ये एक छोटा सा एडिशन लग सकता है, लेकिन ये यूजर का ओवरऑल वर्कफ्लो एक्चुअली इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप क्लासिक थीम्स के साथ काम करते हैं तो आप पैटर्न्स को सिंपली अपीयरेंस में जाके चूज करके मैनेज कर सकते हैं। वर्डप्रेस साइट आइकन बदलना एक रिलेटिवली सिंपल टास्क है, लेकिन हकीकत में ये सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है वर्डप्रेस बिगनर्स के द्वारा। अभी ब्लॉक थीम यूजर्स इसे साइट आइकन ब्लॉक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं, जबकि क्लासिक थीम यूजर्स को इसे कस्टमाइजर पेज के साथ करना चाहिए। वर्डप्रेस 6.5 के साथ ये करना और भी आसान है। बस सेटिंग्स में जाएं, जर्नल सेलेक्ट करें और आपको अपनी साइट का आइकन बदलने का ऑप्शन दिख जाएगा। क्या आप अपनी वर्डप्रेस साइट में थोड़ा एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं? अब आप एक रैंडमाइज्ड गैलरी को एक सिंगल शॉर्टकट के जरिए ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब है हर बार जब कोई विजिटर पेज को रीलोड करेगा तो वो इमेजेस अलग अलग ऑर्डर में दिखेंगी। इसके लिए बस इमेजेस को मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड करें और हर इमेज की मीडिया आईडी नोट करें। फिर उन मीडिया आईडीज को इस तरह से शॉर्ट कोड में इंक्लूड करें। बस ध्यान रहे कि मीडिया आईडीज सही होनी चाहिए। फिर कोड को ब्लॉक एडिटर में पेस्ट करें और ये इंश्योर करें कि वो कोड प्लेन टेक्स्ट के रूप में ही पेस्ट हुआ हो, वरना कोड पास्ड नहीं होगा और गैलरी ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होगा। अपने चेंजेस को सेव करें और वेबसाइट को विजिट करने की कोशिश करें। देखा, हर बार जब आप एक पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपकी इमेज प्लेसमेंट बदल जाएगी। प्रिटी कूल, राइट? वर्डप्रेस इंटरैक्टिविटी एपीआई एक नया तरीका है ब्लॉक्स के बीच में इंटरैक्शन फ्रंट एंड पर ऐड करने का। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड कर सकते हैं और पोस्ट को रीलोड किए बिना फेवरेट कर सकते हैं, जिससे पूरा एक्सपीरियंस काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ये एपीआई काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट में था और वर्डप्रेस 6.4 में कुछ उसके फीचर्स को लोडलेस क्वेरी लूप पैजिनेशन में महसूस किया जा सकता था, लेकिन उस समय एपीआई भी डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंट फेज में थी। इस नए वर्डप्रेस रिलीज के साथ ये एपीआई पब्लिक के लिए अवेलेबल है। अब डेवलपर्स और एंटरप्राइजेस इसे अपने थीम्स, ब्लॉग्स और वेबसाइट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं।
तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इंटरएक्टिविटी एपीआई के दो मेन कंपोनेंट्स है। पहला है डायरेक्टिव्स, जो आपके ब्लॉग के मार्कअप के अंदर HTML एलिमेंट में ऐड किए गए यूनिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये उन एलिमेंट्स के लिए स्पेसिफिक बिहेवियर्स डिफाइन करते हैं ताकि वो यूजर इंटरेक्शन या दूसरे इवेंट्स का जवाब दे सके। कुछ कॉमन डायरेक्टिव्स में इंक्लूड है WP इंटरएक्टिव, जो इंटरएक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, और WP कॉन्टेक्स्ट, जो एलिमेंट और उसके रिलेटेड आइटम्स के लिए लोकल स्टेट प्रोवाइड करता है। दूसरा कंपोनेंट है स्टोर। ये एक सेंट्रल हब का काम करता है जो ब्लॉक के अंदर हो रहे सब कुछ को मैनेज करता है। ये एक कंट्रोल सेंटर की तरह काम करता है जो स्टेट, एक्शन और साइड इफेक्ट्स के 3 की एस्पेक्ट्स को ट्रैक करता है। स्टेट वो डेटा है जो ब्लॉक के व्यवहार और लुक्स को डिक्टेट करता है। इसे ब्लॉक के ब्रेन की तरह समझे, जो सभी जरूरी इंफॉर्मेशन को रखता है जो उसके फंक्शन के लिए चाहिए। एक्शन स्टेट को मॉडिफाई कर सकते हैं या यूजर इंटरेक्शन के साथ दूसरे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और साइड इफेक्ट्स तब काम करता है जब स्टेट चेंज होता है। वो एक्शन में आते हैं स्क्रीन पर ब्लॉक या अपीयरेंस अपडेट करने के लिए या फिर एपीआई कॉल करने के लिए। अगर आप इंटरएक्टिविटी एपीआई के मार्कअप के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको गुटेनबर्ग रिपोजिटरी का लिंक नीचे मिल जाएगा। वर्डप्रेस डेवलपर्स ने एक डेमो साइट बनाया है एक इंटरएक्टिव ब्लॉग फीचर दिखाने के लिए। यहाँ आप नंबर ऑफ वेल नोन मूवीज के साथ क्लिकेबल हार्ट आइकन देख सकते हैं हर आइटम पर। अगर मैं इसे प्रेस करती हूँ तो हार्ट काउंट कॉर्नर में बिना पेज को रिलोड किए बढ़ जाएगा। तो ये सारे फीचर आपको वर्डप्रेस 6.5 में मिलेंगे। आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और होस्टिंगर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।